और मुझे इस बात की खुशी है कि उसका एक आइटम आपने यहाँ पे होनहार बच्चों को जो एसएससी के बोर्ड में 12th के बोर्ड में बेहतरीन मार्क्स लेके बच्चे जो पास हुए हैं उनका आपने सत्कार किया। और मैं मेरी तरफ से, जमात की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से उन बच्चों को दिली मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि 20 बच्चों में से 18 लड़कियाँ थी और 2 लड़के थे। तो लड़कों से जब मैंने बात की तो उन्होंने बोले बहुत साल से हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, बोले ये साल हमने लड़कियों को छोड़ दिया है। अल्लाह करे इसी तरीके से वो सोचते रहे, आने वाले 20-25 साल ये लड़कियाँ इतनी बढ़े ताकि जमात के सारे माहौल को ये बच्चे बदल दें। और मैं आपको इस बात के तरफ थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। 18 लाख बच्चे बैठते हैं एसएससी के एग्जामिनेशन में, और उसमें से आपको ताज्जुब लगेगा 90,000 बच्चों ने 85% से ज़्यादा मार्क लिए हैं। और उसमें मुस्लिम समाज के 8,500 बच्चों ने 85% से ज़्यादा मार्क लिए हुए हैं। और तंबोली साहब को बड़ी बात की खुशी होगी कि 2016 के जून में जो रिजल्ट आया एसएससी के, उसमें तंबोली जमात की लड़की ने एसएससी बोर्ड में 98.60% मार्क लेके सेकंड नंबर लाया महाराष्ट्र में। इसलिए पहली बात आप लोगों ने समझ लेना चाहिए कि हालात बदल रहे हैं। यहाँ पे जितने बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी सीनियर लोग बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछें कि क्या हालात थे आज से 25 साल पहले और आज के क्या हालात हैं। आज के हालात और उसके पहले के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। और अगर ये बात सच है तो हम सब भाइयों का और हम सब लोगों का पहला फर्ज है कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। क्यों? कि हालात बदले हुए हैं, साजगार बनते जा रहे हैं। उसके बाद में हमारे मुल्क के लीडरों का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जिन्होंने ऐसे हालात बनाए कि जिसकी वजह से सारी कौमों को अपने एजेंडे के ऊपर काम करने का मौका मिला। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो राज्य घटना लिखी, उसके पहले के हालात 2000 साल 5000 साल के जो उसके पहले के हालात थे उसमें, और 1950 से 2016 के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? कि इस राज्य घटना की वजह से सभी लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक तालीम लेने का, बिजनेस करने का, अपनी मर्जी के मुताबिक जहां जाना है वहां जाने का मौका मिला है। और आप लोगों को इस बात की खुशी होगी कि गुज़िश्ता 1947 से 2016 तक जितनी भी हुकूमतें आई उसमें 80% वक्त कांग्रेस के लोगों ने इस मुल्क पर राज किया है। और ये कांग्रेस का विचार है सबको साथ में लेके चलने का, और यही इस मुल्क का भी विचार है। और इसी वजह से मैं अगर आपको ये कहूँ कि सारी दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क मुस्लिमों के लिए अगर कौन सा है, वो भारत है। और आप जानते हैं ये हकीकत भी है, ये किसी का दिल रखने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। आपको इसका एक किस्सा भी बता देता हूँ। मुस्लिम और हिंदू ये दोनों इस मुल्क की एक दूसरे की रिक्वायरमेंट है। मुस्लिमों को इस मुल्क से बाजू में निकाल दीजिए, हिंदू कभी एक हो नहीं सकता। और हिंदुओं को एक होने के लिए मुस्लिम की जरूरत है। जब तक मुस्लिमों का नाम नहीं लिया जाता हिंदू एक नहीं हो सकता। और दूसरी भी जरूरत है, जब तक हिंदू दोनों तरफ डंडा लेके नहीं खेलते तब तक मुस्लिम भी सिरातुल मुस्तकीम पे नहीं चलते। और इसीलिए हम दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट है, हम दोनों एक दूसरे के फेविकोल हैं। और यही सिलसिला हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में भी आगे बढ़ता रहेगा। और बच्चों को खास करके तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की मैं बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं मेरे कैंपस में 27,000 बच्चा पढ़ता है।
30 इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें 18,000 बच्चा ये झुग्गी झोपड़ियों से पढ़ता है। और आपको ताज्जुब लगेगा, इंटरनेट के ऊपर कहीं से बैठे हुए 3रे स्टैंडर्ड में वो अपना ईमेल आईडी रखते हैं, 5वीं में ये बच्चे अंग्रेजी 30 वर्ड कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, और वही बच्चे 6वीं में 30 वर्ड मराठी टाइपिंग करते हैं, और वही बच्चे 7वीं में उर्दू टाइप करते हैं 30 वर्ड। जिसका 5 साल में 1,40,000 बच्चे ये तीनों टाइपिंग करने वाले हमारे कैंपस से बाहर निकले थे, और 1 लाख बच्चे अभी इस काम के ऊपर लगे हुए हैं। गवर्नमेंट की MSCI जैसी एग्जामिनेशन जो टीचर लोगों को पास करनी पड़ती है, और गवर्नमेंट सर्विस के लिए जो एग्जामिनेशन कंप्यूटर की कंपलसरी है, ये एग्जामिनेशन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे कैंपस के झुग्गी झोपड़ी के 7,500 बच्चे 7वीं के पहले ये एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, लीडरों के ऊपर भरोसा करते हैं, लीडरों को आगे बढ़ने के लिए ताकत देते हैं, वही जमात और वही समाज आगे जाता है। और मुझे इस बात का बेहद फक्र है कि यहाँ जिस तरीके के जमात के लोगों ने एक होकर किसी भी तरीके का डिफरेंस अपने बातों में नहीं रखते हुए आप लोगों की भलाई के लिए रात और दिन काम करने का जो यहाँ पे सिलसिला शुरू किया है, मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने जमात के लीडरों को छोटा मत समझना, क्योंकि अगर हम हमारे जमात के लोगों को छोटा समझेंगे तो दूसरे लोग अपने जमात के लोगों को बड़ा कैसा समझेंगे। सबसे पहले हमारा फर्ज है कि अपने जमात के लोगों को ताकत दें, क्योंकि जब आप इनको ताकत दोगे इसका मतलब ये है कि आपको भी ताकत मिलने वाली है। मुझे इस बात का बेहद फक्र है कि आज हमारे जमात में भी, मणियार जमात में, अत्तार जमात में देने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है, और जो समाज देता है उसकी इज्जत होती है, याद रखिए, मांगने वाले की इज्जत नहीं होती है। और इस समाज में लड़कियों के तालीम के जरिए आने वाले दिनों में देने वाले लोगों की तादाद और बढ़े, और साथ साथ में दूसरी जमातों को भी आगे बढ़ाने के लिए ये लोग ताकत लगाएं। ऐसा अगर मैं कहूँगा तो मुझे लगता है कि इस मौके पर बराबर की बात होगी। नौजवानों के लिए, खास करके मेरे लड़कियों के लिए यहाँ पे जो मौजूद हैं, देखिए बेटे, हम लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ये बहुत छोटे तकलीफ से आगे हुए लोग हैं। मैं पूना में 15 रुपए लेकर आया हूँ, और बस को जाने के लिए पैसे नहीं थे। मोमिनपुरा से कोरेगांव पार्क चलते जाता था मैं, और शाम को मैं चलते मोमिनपुरा वापस आता था। और इस शहर ने हमको इतनी मोहब्बत दी, इतनी मदद की, शोहरत दी, इज्जत दी, दौलत दी, सब कुछ दिया। तो क्यों? क्योंकि ये शहर की, इस पूना शहर की अपना एक तरीक़ेकार है, आगे बढ़ाने का तरीक़ेकार, और वो तरीक़ेकार हम लोगों को आगे इसी तरीके से बरकरार रखना पड़ेगा। मैं आपको पूछता हूँ, बरस के कितने दिन? बरस के 365 दिन हैं। हर दिन के कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। सबके लिए हैं। हिंदुओं के लिए क्या 390 दिन है और मुस्लिमों के लिए 340 दिन है? सबके लिए 365 दिन है, और सबके लिए दिन के 24 घंटे हैं। तो मैं आपको पूछता हूं कि खुद पूछिए कि उसी 365 दिन में और 24 घंटे के अंदर कोई धीरू भाई अंबानी बनता है, कोई टाटा बनता है, कोई बिरला बनता है, और कोई उसी ऑफिस में प्यून बनता है। ये क्यों होता होगा? इसकी एक ही वजह है कि वक्त का सही इस्तेमाल करना हमको सीखना पड़ेगा। सुबह में जल्दी उठने की बात हमको कही गई, सदाशिव नारायण और शनिवार पेट में लोग जल्दी उठने लगे, और हम लोग आराम से उठने लगे। इस्लाम की बातों के ऊपर, इस्लाम के बताए हुए रास्ते के ऊपर ब्राह्मण चलने लगे। तालीम लेने के बाद पैदाइश से लेकर क़यामत तक हर औरत को और मर्द को तालीम लेना फर्ज करार दिया है, हम लोगों को दिया है, लेकिन हमने लड़कियों को तालीम नहीं दी।
तालीम देने का सिलसिला सदाशिव नारायण में शुरू हो गया है। सादगी से रहने की बात हमको कही गई, सादगी से वो रह रहे हैं, इस्लाम के बताए हुए रास्ते के ऊपर वो चल रहे हैं और हमारे लिए वो रास्ता था, हम नहीं चल रहे हैं, इसके वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे रह रहे हैं। इसको बदलना पड़ेगा और इसको बदलने का तरीक़ेकार एक ही है, तालीम के ऊपर हमको जोर देना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ जमात के लोग अपने जमात से जुड़े हुए जितनी भी भाई और बहन हैं उनको बेहतरीन तालीम देने का काम शुरू करें। क्या हम नहीं चाहते कि ऑल इंडिया का अत्तार कोई जज बने? क्या हम नहीं चाहते कि कोई मणियार इस मुल्क इस शहर का मेयर बने? अच्छे वकील, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे इंजीनियर, अच्छे बिजनेसमैन हम नहीं बनाना चाहते? और ये सारे लोगों को बनाने का जो तरीक़ेकार है वो तालीम के मैदान से गुजरता है। और मैंने इन लोगों को एजेंडा दिया है और उनको मैंने ये कहा है कि पूना में हमारे पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को, जो होनहार बच्चे हैं, गरीब हैं, इनको लेकर आइए और हमारे आज़म कैंपस में उनको हम रखेंगे और सारे तरीके के बेहतरीन एजुकेशन देने का काम करेंगे। और यहाँ पे बैठे हुए साहिब हैसियत और साहिब माल लोगों को भी मैंने ये कहा है कि एक एक ने एक एक बच्चे को वोट लेने का है और उनको डॉक्टर बनाने का है, उनको वकील बनाने का है, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने का है और साथ साथ में जमात की मोहब्बत और जमात का सपोर्ट भी देने का है। उन्होंने इस बात को कबूल किया है। 2017 के जून से ये प्रोग्राम अमल में आने वाला है, लेकिन मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है, ख़ास करके बच्चों के अम्मी जान से। तंबोली साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मराठवाड़ा की एक बच्ची तंबोली जमात की एसएससी में 98.6% मार्क लेके पास हुई। जब हमने उसको बुलाया पूना में तालीम देने के लिए तो उनके माँ बाप ने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर ही अपने गांव में तालीम देने की बात कही। तो जमात ने आपको मदद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने अपने बच्चों को घर से निकाल कर पूना में लाकर पढ़ाना, ऐसी मानसिकता बनाना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको लिख के देता हूँ, जमात के 1000 भी बच्चे अगर यहाँ के आके पढ़ना चाहते हैं तो अत्तार मणियार जमात के लोगों में इतनी ताकत है कि सब 1000 के 1000 बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हालात बदले हुए हैं और बदले हुए हालात में हमारा देखने का अंदाज, पढ़ने का अंदाज, सोचने का अंदाज हमको बदलना पड़ेगा। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आज यहाँ से अगर हम जाते हैं तो मुझे लगता है कि सारे के सारे जो इरादों के साथ में प्लान के लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम को मदद किया है वो अपने मकसद में कामयाब होंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि जून 2017 के बाद इस पूना शहर में तंबोली और अपना मणियार जमात के लोगों का बोलबाला हो और आपकी ताकत हमारे साथ, हमारी ताकत आपके साथ और हम सब की ताकत सेक्युलर पार्टी के साथ, ये तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इन लफ्ज़ों के साथ जहाँ पर जिन बच्चों के शादियों के प्रपोजल्स हो रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि सोच विचार के साथ में ये काम होता है देते हैं। और हम लोगों ने इस तरीके से अगर दोनों तालीम और दूसरे मामले एक तरीके से अगर हम लेके चलते हैं तो मुझे पूरी एक यकीन है कि इस जमात का फ्यूचर अच्छा है। और जिस जमात का फ्यूचर अच्छा है वो जमात की ताकत बढ़ती है और वो जो जमात की ताकत बढ़ती है उसका लोहा मनवाया जा सकता है। इन लफ्ज़ों के साथ मैं आपकी रज़ा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, जो पढ़ाई का आगे का खर्च नहीं कर सकते, ऐसे 10 बच्चों का खर्च अत्तार मणियार जमात उठाएगी। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने इस साल अच्छे मार्क्स हासिल किए, प्रोग्राम में गड़बड़ी की वजह से उनका ठीक तरीके से हम लोग अप्रिसिएशन नहीं कर पाए हैं। बच्चों ने जो मार्क्स लिए उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी मेहनत है। दोबारा
जल्दी जल्दी नाम लो। आणि नाम लेते हैं। शकील बनी सबके नाम दिए को अच्छा अपन मिलेंगे नहीं मिलना तो है ही वेलकम सर। सातारा जिल्ह्यामध्ये ॲडव्होकेट साहेबभाई इसारीमध्ये सदस्य सातारा जिल्हा शुक्रिया जनाब रफीक भाई शेख जो सातारा का मैनेज ब्यूरो चलाते हैं। शकील बनी नांदेड़ से आए हुए तमाम मेहमानों को स्टेज पर पेश होने की दावत देते हैं। रफीक अली जनाब निसा चांद मियां मलिया मोखड़ा आइए ऊपर आइए इन तमाम हजरात से गुजारिश है वो स्टेज पर पधारे। ये भाई आए चलो बहुत बहुत शुक्रिया। और शकील में आने में तकलीफ जरूर हुई शकील भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया यार आपकी आमद का। लो थोड़ा पीछे हो जाए ना सब आ जाए। आप आइए ना। हाँ जमात के इस नेक काम को आगे बढ़ाने में आप लोगों ने जो योगदान दिया है मैं उसकी कदर करता हूँ। अच्छा भाई सरवनिया जमात आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के भी आप लोग जमात का ऐसे ही सहयोग करेंगे। हमारे उपाध्यक्ष निसार भाई, हमारे शकील